नबियों के पास कितना इल्म है उसके बारे में। हर नबी अपने ज़माने में शरीयत मुतहरा का सबसे बड़ा आलिम होता है। हर नबी के पास उनके ज़माने में उनके पास कितना इल्म होना कि कितने सवाल हो सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब अल्लाह को दे देता। इनकी पब्लिक के पास कितना इल्म रहता कि इतना इल्म उनके नबी के पास रहता। पब्लिक को पूरा कितना नॉलेज रहता कि मालूमात रहती कि वो नॉलेज और वो सवाल जवाब का इल्म उनके नबी के पास रहता। ठीक है, तो हर नबी को अपने ज़माने के शरीयत का अल्लाह के तरीक़े का इल्म लोगों के पास कितना रहता कि उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोगों के पास से ज़्यादा इल्म नबी के पास रहता। पहली बात ये, ठीक है, हर नबी को अपने ज़माने के लोगों से ज़्यादा इल्म उस नबी के पास रहता। ठीक है, इसे नोट कर लो। हर ज़माने में उस ज़माने के नबी के पास उस ज़माने की पब्लिक से ज़्यादा इल्म नबी के पास रहता। अच्छा, हर नबी को लवाज़िम नबुव्वत उलूम सारे के सारे अता होते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अव्वलीन व आखिरीन के नबी हैं, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन व आखिरीन के और तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा उलूम अता किए गए। हर नबी को अपने ज़माने में क्या लिखियो, हर नबी को अपने ज़माने में शरीयत का इल्म का, तो भाई इस्लाम में बाला कैसे रखना, इस्लाम में एक बच्चे को दूध कितने साल पिलाना, इस्लाम में तलाक़ का सिस्टम क्या है, इस्लाम में किसी को मारने का सिस्टम क्या है, इस्लाम में लेन देन का सिस्टम क्या है, व्यापार करने का सिस्टम क्या है, और बहुत सारे मसाइल। ये कितने मसाइल है कि कितने रकात पढ़ना, फजर में कितने रकात, जोर में कितने रकात, हमें 100 किलोमीटर दूर चले गए तो कितने रकात पढ़ सकते हैं, कितने रकात पढ़ना है, वो सब चीज़ें मसाइल है नहीं। ये सब मसाइल, ये शरीयत हमारी इस्लाम के, ये पूरे सवाल और ये सब सवालों का जवाब नबी के पास रहता। लोगों से ज़्यादा इल्म, पब्लिक से ज़्यादा इल्म नबी के पास रहता। ठीक है, मिसाल तौर पर इनको दो मसले मालूम बोल लो, तुम्हारा इनको देख 5 मसले मालूम है, इनको एक 7 मसले मालूम है, तुम्हारे 10 मसले मालूम है बोलो, उनके 100 मसले मालूम है, अब एक 200 मसले मालूम है बोलो, सबको मेरा कोई हज़ार मसले मालूम है बोल लो, तो नबी के पास है नहीं, 1000 नहीं, 10,000 मसले, 10,000 या लाख मसले नबी को मालूम रहते हैं। बल्कि नबी को किसी भी इंसान को कोई डाउट पैदा हुआ तो उस डाउट को क्लियर करने का भी इल्म नबी के पास होता। खुलासा क्या है, नबी के पास पब्लिक से ज़्यादा इल्म होता है। क्या लिखे भाई, हर नबी को अपने ज़माने में, ब्रैकेट में लिख लो शरीयत का इल्म, ब्रैकेट में शरीयत का इल्म लिख लो, शरीयत का ब्रैकेट लिखे, हाँ, पब्लिक में सबसे ज़्यादा होता है। हर ज़माने में हर नबी को अपने ज़माने में ब्रैकेट में शरीयत का इल्म, शरीयत का तो इस्लाम का नॉलेज, इल्म पब्लिक में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या है, लोगों को कितने मालूमात आती है, सबसे ज़्यादा मालूमात नबी के पास रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या भाई? तो हमारे को कितने बातें मालूम रहती हैं कि अगर इस वक्त हमारा नबी अगर जिंदा रहेंगे, समझो हमारे को कितने मसले मालूम है कि हमारे नबी को उससे ज़्यादा मसले मालूम रहते, बल्कि सब दुनिया के मुसलमानों से ज़्यादा हमारे नबी को नॉलेज रहता, हता नहीं रहता है। तो सुनो नबी, नहीं तो फिर नबी नहीं हो सकते फिर। ठीक है, तो नबी बोले तो क्या होना, पब्लिक से उनको ज़्यादा इल्म रहना, मालूमात नॉलेज रहना उनको। ठीक, समझ में आएगा भाई? क्या बोलूँ, इसका मतलब क्या बोलो, पब्लिक को कितने नॉलेज रहता कि नबी को पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज रहता। ये तो खुलासा शॉर्ट, इसमें शॉर्ट क्या है इसका, पब्लिक को कितना नॉलेज रहता कि मालूमात रहती कि एक नबी को अपने ज़माने की पब्लिक से ज़्यादा उनके पास नॉलेज और इल्म रहता। आगे चले, एक बात यहाँ समझने की बात क्या बताओ, अब हमारा नबी कौन सा नबी है, पहले नबी लास्ट नबी, बीच के नबी? अल्लाह, हमारे नबी से पहले के नबियों के भी नबी, समझने की बात ये, हमारे नबी से पहले के नबियाँ हैं नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये सब नबियाँ हैं नहीं क्या? हमारे नबी उन नबियों के भी नबी। ठीक है,
हमारे नबी की बात कितने इंसान आई, हमारे नबी की बात कौन तो नबियाँ पैदा होती क्या? नहीं, हमारे नबी की बात इंसान आती तो आम इंसान आते नहीं आते, नबियाँ नहीं आते, नबियाँ पैदा नहीं होते, लेकिन इंसान आते नहीं क्या? तो हमारे नबी से पहले कितने नबियाँ और आम पब्लिक पैदा हुई कि हमारे नबी, उनके भी नबी, हमारे नबी के बाद जितने लोग पैदा हुए कि वो लोगों की भी क़यामत तक के लोगों की हमारे नबी हैं। तो हमारे नबी को पहले के लोगों का भी अल्लाह इल्म दिया और बाद के लोगों का भी अल्लाह ताला अभी को इल्म दिया क़यामत की निशानियों के तौर पर। अब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान तो, अब हमारे नबी पहले के लोगों के भी नबी तो बाद के लोगों के भी नबी, तो अल्लाह ताला हमारे नबी को पहले के लोगों का भी अल्लाह इल्म दिया, आदम कब पैदा हुए, कैसा पैदा हुए, उनकी हिस्ट्री है नहीं, हमारे नबी को अल्लाह बता दिए। नबी को खुद मालूम नहीं, वो अल्लाह बताए तो मालूम हुआ सो, वरना फिर नबी को मालूम हो को बोले बोल लो नबी के पास गैब के इल्म हिस्से का मालूम होता, फिर नबी के पास गैब के इल्म नहीं है, किसी के पास भी अल्लाह के अलावा किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। ठीक है, गैब का इल्म का मतलब कल क्या हुआ, पीछे क्या, उससे पहले क्या हुआ, वो उससे और 1000 साल पहले क्या हुआ, 1 लाख साल पहले क्या हुआ, हमारे नबी को मालूम नहीं वो। लेकिन जितनी बातें पहले के अल्लाह हमारे नबी को बताए उतनी बातें मालूम है, जितने बातें नहीं बताए नबी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के जो बातें ज़रूरत की थी अल्लाह उनको बता दिया। बात की हमारे नबी के बाद की क़यामत तक अब के हमारे ज़माने में क्या होगा, कैसा होगा, अल्लाह ताला कुछ बातें नबी को बताई, अलामतें, वो नबी को मालूम है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नबियों के कुछ बातें अल्लाह नबी को बता दिया और बाद के लोगों के भी अल्लाह ताला कुछ हालात नबी को बता दिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा इल्म है। अच्छा आगे देखो, अब कोई आदमी ऐसा बोल रहा, सुनो जी, अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ भाई, नबी को तो मेरे को कितना नॉलेज है कि नबी को तो नॉलेज है, सो ऐसा बोल रहा ना, इससे भी नबी की बेइज्जती भी होती है, आदमी काफिर हो जाता। नबी को क्या मालूम को बोल को, अरे उनको क्या मालूम, कब तो बच्चे बोलते नहीं, कौन तो आदमियाँ बोलते नहीं क्या जी, वो उनको वो मौलवी साहब को क्या मालूम बोल को, वो असद को क्या मालूम बोल को, उन्होंने क्या कर सकती है बोल को, उनको क्या आता। ऐसा एक बंदा नबी के बारे में ऐसा बोल रहा, अरे नबी को क्या मालूम जी इसके बारे में, बिज़नेस के बारे में नबी के हदीसों में है जी कैसा बिज़नेस करना, कैसा नहीं, को कुरान में है जी, इस्लाम में है जी, वो तो अल्लाह रसूल क्या मालूम जी बिज़नेस कैसे करना बोल को, अल्लाह रसूल को मालूम क्या फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना, मसाइल अल्लाह रसूल को ज़माने में थे क्या, फ़ोन आ गिना क्या, तभी इनको कैसे मालूम होती फ़ोन गिन कैसा का को बोल को। तो अल्लाह रसूल को जाहिल समझना, इससे आदमी काफिर हो जाता। उनको क्या मालूम अल्लाह रसूल को, उनको क्या मालूम नॉलेज टेक्नोलॉजी अब है सो ये पैदा हुई सो, उनको क्या मालूम ऐसा बोलना, इससे आदमी काफिर हो जाता। क्या भाई मेरे पास कितनी नॉलेज है कि अल्लाह के रसूल को तो नहीं है, ऐसा बोलना, इससे बंदा काफिर हो जाता। नबी की गुस्ताखी होती है, बेअदबी होती है, नहीं करना ऐसा। या फिर दीन का इल्म पढ़ने वाले, अब मदरसे में कैसा पढ़ना पढ़ाती हैं, कुरान हदीस और बड़े बड़े किताब पढ़ाते नहीं, बड़े बड़े किताब पढ़ाते थे, बड़े बड़े देखे नहीं, बड़े बड़े किताब आते थे, बड़े बुखारी शरीफ का को बोल कर बड़े बड़े थे, बड़े बड़े हदीस कुरान के मीनिंग्स की किताब पढ़ाती बड़े बड़े। तो लोग कुरान पढ़ने पढ़ाने को, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने को, मदरसे में पढ़ाते हज़रतों को कम समझना, इन्हों क्या पढ़ाती, खाली किस्से कहना पढ़ाती है, इन्हों क्या भी नहीं, पढ़ना गिनना क्या भी नहीं है। कुरान पढ़ने पढ़ाने को क्या भाई, कुरान पढ़ने पढ़ाने को पढ़ाने वाले हज़रतों को कम समझना, वो क्या आता है बोल को, खाली किस्से कहने मालूम है इनको, ऐसा बोलकर बोलना, कम निगाह से देखना, इससे आदमी काफिर हो जाता। ठीक है, कुरान पढ़ने पढ़ाने को या कुरान पढ़ाने वालों को कम निगाह से देखने से, या इन्होंने क्या पढ़ाती, इनको क्या मालूम है, इनको क्या दुनिया मालूम नहीं है, कम समझना, इससे भी आदमी काफिर हो जाता। बेइज्जती होती है इल्म की, इस्लाम की बेइज्जती होती है, कुरान की बेइज्जती होती है, इससे आदमी काफिर हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करना। अब देखो ऐसा समझ में आ गया, दीन के इल्म को, और दीन का इल्म का तो कौन सा, कुरान हदीस सब है नहीं है, पढ़ना पढ़ाना। तो कौन पढ़ाती, डॉक्टर लायरा पढ़ाती क्या, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के मसाइल, नमाज का तरीक़ा, ये सब डॉक्टर इंजीनियर सिखाती, उनका फील्ड है ये, या हमारा फील्ड है, हज़रत का फील्ड है ये।
अब ये दीन का पढ़ना पढ़ाने को या पढ़ाते सो हज़रत को कम समझना, उनको कम निगाह से देखना, ये भी बेअदबी की और कुफ्र की बात है। इससे आदमी काफिर हो सकता है, नहीं करना ऐसा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक नबियों के बारे में हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे फरिश्तों के बारे में। फरिश्ते किसे बोलते हैं? मलाइका। अरबी में फरिश्तों को मलाइका बोलते, ठीक है। मलाइका प्लूरल बल्ला के, सिंगल को क्या बोलते हैं? मलकुन। मलक का तो फरिश्ता, मलिक का तो फिर अल्लाह बादशाह, मलिक का तो बादशाह, मलक का तो फरिश्ता, मलाइका का तो फरिश्ते, ठीक है। तो फरिश्तों के बारे में अकीदा। अब फरिश्ते है नहीं है? कहते हैं, कहते हैं बा फरिश्ते है नहीं है? कहते हैं, कहते हैं अनगिनत तो अनगिनत, हाँ, मतलब नहीं गिन सकते होते हैं फरिश्ते, काउंट नहीं करते, हिसाब नहीं कर सकते उसे, अल्लाह के फरिश्ते हैं, ठीक है। हाँ, अनगिनत बोलना से, अनगिनत, हाँ वही मिस्टेक हो गया, अनगिनत हो, अनगिनत। तो फरिश्ते कितने हैं? कितने? बल्लक, बहुत सारे, हज़ारों लाखों के अल्लाह के फरिश्ते, हमें गिन नहीं सकते, किसी को मालूम नहीं हो फरिश्ते कितने हैं बोल को। अब देखो फरिश्ते कौन, उन्होंने कैसे दिखते वो समझो। फरिश्ते अल्लाह उनको नूर से पैदा किया। फरिश्तों को किससे पैदा किया? नूर से पैदा किया, नूर से। फरिश्ते उनको ना खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको शादी की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको भी बच्चे की ज़रूरत पड़ती है, उनको कुछ भी नहीं है। खाए तो नहीं सोना होने का, खाए तो नहीं नींद आने का, सुस्ती चलने का, उनको खाना गिना पीना सोना गिना क्या भी नहीं उनके लिए। तो फरिश्तों को अल्लाह नूर से पैदा किया और वो उनका काम क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तस्बीह। या फिर लोगों का तो बच्चे तुम्हें ख़ुरान पढ़ती हैं, सुनती हैं क्या? फरिश्ते आग बैठ जाती हैं, सुनते रहती हो। अभी हमें अल्लाह रसूल की बात बोल रही नहीं, फरिश्ते यहाँ बैठ के होती का तो ख़ुरान पढ़ती हैं, क़ुरान समझती हैं, दीन की बातें करती हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते आग बैठ जाती हैं, सुनते रहती हो। फिर अल्लाह जाके सिखा सुनाती, अल्लाह यहाँ ये जगह अल्लाह बयान होता था, अल्लाह पढ़ते थे बच्चे अल्लाह का को, अल्लाह जाके सुनाते रसूल रिपोर्ट। तो फरिश्तों का काम क्या? अल्लाह की बात करते रहना। अल्लाह की कौन तो इबादत करते हैं तो वहाँ को बैठना, सुनते रहना। बंदा नमाज़ पढ़ता है, समझो हमें नमाज़ पढ़ती नहीं, में नमाज़ पढ़ते स्टम्पो हमें सूर्य पढ़ते थे, सूर्य फरिश्ता को हमारे मुँह को उसके मुँह डालता फरिश्ता, अल्लाह का क़ुरान सुनने वास्ते। तो कुरान का तो होता फरिश्तों को मया, कुरान पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ने वाले के मुंह से उनको होती मोहब्बत। कुरान नमाज में कुरान पढ़ती तुम्हें, फरिश्ता क्या करता? सुनता 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 है नहीं, कुरान पढ़ने वाले आदमी के मुँह पाक को फरिश्ता कान लगा डालता, सुनता था गौर से फरिश्ता, ठीक है ऐसा। तो इसलिए मैं क्या करना, मस्जिद को है तो नमाज को तो मैं क्या करना, अच्छे कपड़े पल्ले करना, अत्तर लगा ले करना, टोपे अच्छे रख लेना, पैंटा अच्छे रहना, हमारे ऊपर करना, रखने से ऊपर रहना, वरना फिर हमें गलीज हो को है, हमारे पास बास आती है, प्याज खा को है, लहसुन खा को है, बीड़ियाँ पी को है, गुटखा खा कर ले हो। अब फरिश्तों को ये बदबू पसंद नहीं आती, चल जाती हमारे पास नहीं आती है ना। अगर हमें पाक मुँह रख ले को, ये मुँह से हमें गालियाँ गीला नहीं देते, नमाज पढ़नी आई, हमारा मुँह पाक है, लहसुन की बात नहीं है, प्याज की बात नहीं है, सफरिया की बात नहीं है, क्या बात नहीं, तो फरिश्ते क्या करती? नमाज कुरान पढ़ते तो फरिश्ते क्या करती? सुनने वास्ते हमारे मुँह पाक बढ़ जाती, सुनते थे और हाथ से सुनते थे ना घर से। समझ में आ गया? अब देखो पहली बात क्या है, फरिश्ते किसे बोलती? लिख लो इसे, फरिश्ते किसे बोलती? लिख लो फरिश्ते किसे बोलती? लिख लो फरिश्ते किसे बोलती? अल्लाह उनको नूर से पैदा किया, पहली बात। दूसरी बात, फरिश्ते खाते पीते नहीं है ना, उनका क्या भी काम नहीं, खाना पीना। फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह की बात करते रहती हैं। और कहाँ तो आदमियाँ, मुसलमान आदमियाँ दुआ करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, क्या तो बयान करती हैं, तो अल्लाह रसूल की बात करती हैं, तो कुरान पढ़ती हैं, तो आँखों में बैठ जाती हैं, ये काम। और फिर फरिश्ते का तो क्या, अल्लाह उनको नूर से पैदा किया और वो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते। वो देखिए क्या लिखे भाई, फरिश्ते देखो भाई, फरिश्ते किसे बोलते? लिखिए, हाँ लिखिए, जल्दी लिखो। अल्लाह उनको नूर से पैदा किया, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, हमारे नज़र नहीं आते, ये हमारी नज़रों से
गायब हैं, नज़र नहीं आते, हमारे यहाँ दिखते नहीं, वो दिखेंगे फरिश्ते, फरिश्ते है, हर एक आदमी को फरिश्ते यहाँ बैठ को है, 2 फरिश्ते यहाँ एक, यहाँ एक। क्या लिखे? हमको नज़र नहीं आते। उसके लास्ट में सलाम उनको नियत करना, उनको भी फरिश्तों पर सलाम सलाम फेरते नहीं, सलाम फेरते वक्त में हमको नजर नहीं आते। इसके बाद क्या लिखिए भाई, कितनी बातें हो गए फरिश्तों के बारे में, कितने बातें हो गए। अल्लाह उनको नूर से पैदा किया, हमारे दिखते नहीं वो। तीसरा, फरिश्ते ना मर्द ही ना औरत, फरिश्ते ना मर्द ही ना औरत, फरिश्ते ना मर्द ही ना औरत, फरिश्ते मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, अल्लाह उनको सब पैदा किया। अब मर्दमान है तो क्या होता, भाई को होना पड़ता, ज़रूरत शादी होना, भाई को है तो क्या होता, मर्दमान होना बोलता, भाई को भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं वो सब चीज़ों की, शादी की देखी। उनका काम क्या, खाली अल्लाह की बात करते रहना, बात करते सब बंदे कौन तो है तो उनको देख ले को सुन लेते रहना, और रिपोर्ट दिया को अल्लाह को सुनाना। अभी हम यहाँ बैठ कर अगर दरूद शरीफ पढ़े, हमारे नबी पर क्या तो पढ़े तो क्या करती ना अलिया को हमारे नबी को पहुँचाती। उनका काम ये खाली हमारे काम, नेक काम है तो लिखना, बुरे काम है तो लिखना, हमें दुआ कर तो आमीन बोलना, ये सब है। सब फरिश्तों के काम आए। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें क्या तो गिरती हती बोल लो, फरिश्ते उनको पकड़ लेती गिरने से, सब कमा। बूढ़े में है फरिश्ता साथ रहती है उनको। हाँ भाई, नाम किरामन, उनका नाम किरामन, उन्होंने करने का काम लिखना, उनका नाम क्या नाम किरामन, उन्होंने करने का काम किताबत लिखना। किरामन कातिबीन नहीं, एक का नाम किरामन एक का नाम कातिबीन वैसा नहीं, वो दोनों का काम किरामन, दोनों का नाम भी किरामन। उनका काम क्या, कातिब लिखना, ठीक है। एक का नाम किरामन एक का नाम कातिबीन नहीं, वो दोनों का नाम भी किरामन। काम क्या उनका, लिखना, कातिब का तो लिखना। बैठ रहे भाई, खाली खेलता है, क्या लिखें जी। लिखिए तो मैं छोड़ डालिए। अल्लाह ने उनको जो काम दिया वो करते हैं। हो गया, जल्दी होते भाई, क्या लिखिए, वो करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को क्या काम बोलता है कि अल्लाह के फरिश्ते वो काम करते थे, अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करते उन्होंने, ठीक है। क्या लिखे, नाफरमानी हरगिज़ नहीं करते, छोड़ डालो, नाफरमानी हरगिज़ नहीं करते, ब्रैकेट में लिख लो। जल्दी होंदे, फरिश्ते देख लो, लास्ट फरिश्ते ला तेदाद हैं, ला तेदाद का तो कितने हैं, बल्ला के गिन नहीं सकते होते, फरिश्ते कितने हैं, ला तेदाद, ला तेदाद का तो गिन नहीं सकते उनको, हमें होते हैं। उनमें से ज़रे फरिश्ते 4 फरिश्ते बड़े हैं, मशहूर है। क्या भाई, ला तेदाद का तो ब्रैकेट में लिख लो, गिन नहीं सकते, ला तेदाद। जल्दी होते भाई, क्या लिखे, फरिश्ते ला तेदाद हैं, ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में हाँ, उनमें से 4 मशहूर हैं, देखो उनमें से 4 मशहूर हैं, 4 फरिश्ते मशहूर हैं। कौन कौन, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल,
इनमें से 4 फरिश्ते मशहूर हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल। क्या बात? बोल तो 1 मिनट, इतना बिल्कुल ख़त्म कर डालते हैं। क्या भाई? उनमें से 4 फरिश्ते मशहूर हैं। नंबर 1 जिब्राइल, बस। नंबर 1 जिब्राइल, बोले जा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले जा, अभी नहीं बोल तो, उनका काम क्या है बोल तो। मीकाइल, नंबर 1 जिब्राइल, नंबर 2 मीकाइल, नंबर 3 इसराफील, इज़राइल। कितने लिखे? नंबर 1 जिब्राइल, नंबर 2, नंबर 3 इसराफील, नंबर 4 इज़राइल। वो इज़राइल नहीं, वो इसराइल, वो इसराइल को तुम्हें लोग इज़राइल कर डाली। असल वो कंट्री भी नहीं, वो इज़राइल बोलते नहीं, वो इसराइल फ़लस्तीन का पार्ट। वो लोग क्या करें, उनसे भीख मांगी, हमारे देव पूरी दुनिया में हमारे कौन भी रहने वास्ते जगह देते नहीं को बोल को। तो फ़लस्तीन को मुसलमान लोग क्या कर डाली, चलो भाई इन्होंने इंसानात नहीं क्या बोल को, उनको तुम्हें हार हलो कहो, उनको बोले सो खाली। इन्होंने क्या कर डाली, वो इन जिस जगह को ना एक मुल्क बनाई, उसे एक देश बना को उसे अब क्या करती हैं, ये भी हमारा तुम्हें है सो, वो भी हमारा मस्जिद अक्सा वो भी हमारी मदीना हमारा मक्का सब हमारा अब सब तुम्हारा तो हमारा कहाँ है वो भाई? ऐसा ना लूटना चाहती है ना सब। असल में क्या है, इन जो रह रही नहीं, ये भी मुसलमान दिसो, उनको भीख हो। अब उन्होंने एहसान करी उनके ऊपर, उन्हें क्या समझना, शुक्रिया बोलना, उनको मामूल से रहना नहीं। उन्हें क्या करती है, उन पर जुल्म करती, मारती हैं। ये हमारा तुम्हें है हमारा कहो, उनको लड़को वो छीनने को कोशिश करती ना। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन हमारा कैसा कहो ना, छीनने की कोशिश करती, लड़ती सुन। क्या लिख डाले, क्या बा लिखती हो गया। अब देखो इन चारों का काम क्या है, लिख डाले, जिब्राइल, इसराफील, मीकाइल, इज़राइल। अब देखो इनके काम क्या है, लिखो इनका काम क्या है। नंबर 1 डालो, नंबर 1 जिब्राइल, नीचे लिखो जी, वैसा नहीं, नंबर 1 डालो। नंबर 1 कौन है? जिब्राइल। उनका काम क्या है बोलते, देखो लिख लो। जिब्राइल का काम क्या? वही लाना नबियों के पास, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही है नहीं, अल्लाह का पैगाम नबियों के पास लाना, इनका जिब्राइल का काम है। कल बोला था दोपहर में। नंबर 1 जिब्राइल, इन्हें क्या करते हैं, जिब्राइल वही किसे बोलती हैं? अल्लाह का पैगाम नबियों के पास क्या करना, लाना। अल्लाह बोले सो बात क्या करना, नबियों को अल्लाह को सुनाना। अल्लाह ये करो बोलती हैं, अल्लाह अबू बकर को सलाम सुनाती हैं, अल्लाह उमर को सलाम बोलती हैं, तो मैं उनको सुनाओ का बोल को। फरिश्ते क्या बोलते थे, या रसूलल्लाह अबू बकर को सलाम सुनाओ, उमर को सलाम सुनाओ को। क्या बोलते थे फरिश्ते को? अल्लाह का पैगाम फरिश्ते जिब्राइल सुनाते थे नबी को। नबी क्या करते थे? नबी बोलते थे अबू बकर तुम्हारा अल्लाह सलाम बोलते थे, जिब्राइल फरिश्ते बोलते थे। तो फरिश्ते का काम क्या है? अल्लाह का पैगाम नबी के पास लाना। जिब्राइल का काम है, फरिश्ते का जिब्राइल का काम है। क्या लिखे बा? नंबर 1 जिब्राइल का काम क्या है? सीधा बखा सीधा कर लो। अल्लाह का पैगाम नबी के पास इसे बोलने का वही। नंबर 2 कौन? फरिश्ते मीकाइल, उनका काम बारिश बरसाना और मखलूक को रोज़ी पहुंचाना। बारिश बरसाना और मखलूक को रोज़ी पहुंचाना। तो वो अल्लाह उनको अभी डिपार्टमेंट है ना क्या भाई, पुलिस में डिपार्टमेंट अलग अलग है, कांस्टेबल अलग है, सीए अलग है, ऐसा अलग है। वैसा निकल का काम क्या बोलता हूँ, उन्हें क्या करती हैं? बारिश बरसाना, तो बारिश बरसाओ बोलती है, अल्लाह उनको बोलती, उन्होंने सबसे काम करते रहती, उनको अल्लाह काम देगा, वो काम करते रहते, बारिश बरसाना और रोज़ी पहुँचाना, मखलूक को रोज़ी पैदा करना हो और मखलूक को रोज़ी देना। अब ये पुलिस की सब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट क्या भाई, वो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते रहते नहीं क्या। वैसा निकाल का काम क्या? बारिश बरसाना और मखलूक को रोज़ी पहुंचाना। नंबर 3 कौन है? इसराफील। नंबर 3
नंबर 3 इसराफिल, 2 है, एक अब एक है। नंबर 3 इसराफिल, क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, सूर फूकेंगे, सूर फूकती हो, एक मर्दा फूक डालती, छोटे में मरिया थी, दिन फूकती सब कुछ जिंदा होती, जिंदा होकर अल्लाह के पास जाती हिसाब देने वास्ते पूरी ज़िंदगी का, क्या करे ज़िंदगी में, क्या खाए क्या पिए, हलाल खाए हराम खाए, नमाज़ पढ़े नहीं पढ़े, सब पूरी ज़िंदगी में सब देना। हमें क्या तो करे आड़े कामा नहीं करा, अल्लाह बोले हो अल्लाह प्ले करती वीडियो रिकॉर्ड, देख बात तो देख क्या करा दे बेटा, हमें इनकार नहीं कर सकते वहाँ अल्लाह के पास। नंबर 4 इज़राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल मखलूक के जान निकालने पर, मखलूक की जान निकालती है, इज़राइल मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं, ठीक है।